लास्ट लेक्चर में हमने जी बस के बारे में जो सा हमने उसको मॉडिफिकेशन ऑफ जी बस स्टडी किया था, उसमें हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे लिटिल बिट, जो कि हमारी लास्ट क्लास में रह गया था फोर्थ केस के बारे में। ठीक है, उसकी तरफ हम थोड़ा सा मूव करते हैं आके। लास्ट लेक्चर में जोन सा हमने प्रॉब्लम की थी, उसमें हमने फोर्थ बस पे जोन सा है फोर्थ केस जब हमने अप्लाई किया था, तो उसके बाद हमने जोन सा क्रोन रिडक्शन नहीं अप्लाई की थी। हमने इधर तक जोन सा बस को अप्लाई किया था, इसके बाद हमने जोन सी क्रोन रिडक्शन को अप्लाई नहीं किया था। तो आप लोगों ने क्रोन रिडक्शन अप्लाई कर लेनी है, ठीक है, केस 4 के बाद। मतलब केस 4 के बाद आपने क्रोन रिडक्शन को भी, केस 4 अप्लाई करने के बाद आपने क्रोन रिडक्शन भी उसको अप्लाई करना है, ठीक है। ठीक है, उसको क्रोन रिडक्शन को अप्लाई कर लेना है। बाकी सब जोन सा हमने केस को डिस्कस कर लिया था। और एक और चीज हमने डिस्कस करनी थी लास्ट लेक्चर में, हमने ये चीजें फाइंड आउट कर ली थी, ये वाला मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर लिया था। इसके बाद हमने क्रोन रिडक्शन लगानी है, ठीक है। ठीक है, ये क्रोन रिडक्शन के बाद ये जो सा हमारे पास 4x4 का मैट्रिक्स आ गया है, ठीक है, ये देखें, क्रोन रिडक्शन अप्लाई की है। ठीक है, और सेकंड हमने जो सा डिस्कस किया था, एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा था कि आप लोग 0 0 रो और कॉलम कैसे आ सकते हैं। तो वो उसके लिए मैंने एक न्यूमेरिकल जो सा आपको दिखाने के लिए एक एग्जांपल शेयर करता हूँ, ताकि आप लोगों को पुराना जो सा कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। जूम कर लेता हूँ। ठीक है, ये जोन सा है न्यूमेरिकल है, इसको जरा आप प्रॉब्लम को जरा आप देखें, उसकी डायग्राम को एक दफा देखें। अगर कम्युनिकेशन में कोई मसला है तो आप लोग कर सकते हैं, मैसेज के जरिए मुझे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप मैसेज करेंगे तो मैं उस उसी चीज़ को रिप्लाई कर दूंगा। तो सबसे पहले आप लोग ये देख लें कि ये जो सा हमारा जी बस डायग्राम दी गई है हमें, ठीक है, इम्पीडेंस डायग्राम है। तो इसको हमने इसको जी बस मैट्रिक्स में हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है, वही जी बस मॉडिफिकेशन के थ्रू। ठीक है, अब डायग्राम देख लिया, मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ इसके सोल्यूशन की तरफ। तब देखिए, हम 0 से 1 बस की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम 0 से रेफरेंस से बस की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास केस जो सा हमारा अप्लाई होगा वो केस 1 होगा, ठीक है, केस 1 अप्लाई होगा। और ये अगर दूसरी बस में भी देखें तो हमारा यही केस अप्लाई हो रहा है 0 से ए बस की तरफ, न्यू बस की तरफ, ठीक है। तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये देखें, अब देखें 0 से जब हम सबसे पहले आप लोगों को पता है कि जब जीरो फर्स्ट केस हम अप्लाई करते हैं, तो जब जो पहली इंपीडेंस होती है हम उसको वैसे ही राइट डाउन कर लेते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में। मतलब कि हमारे पास Z11 था, तो हमने ये हमारा 1 by 1 का मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। अब हमने सेकंड मैंने केस जोन सा आपको बताया है, वहां भी केस जोन सा हमारा अप्लाई हो रहा है, वो केस 1 ही अप्लाई हो रहा है। ये देखें, ये इधर अगर आप गौर करें, अगर मैंने इधर अप्लाई किया है केस 1, तो रेफरेंस से बस की तरफ मूव कर रहे हैं, और इसी तरह हम इधर भी रेफरेंस से का हम मूव कर रहे हैं बस 2 की तरफ। तो इस जगह भी हमारा केस 1 ही अप्लाई होगा, ठीक है। लास्ट में हम जो सा केस 1 और केस 2 को थोड़ा सा मिक्स कर गए थे, ठीक है। तो सिर्फ केस 1 में ही हमारी जो सी क्वांटिटीज 0 0 आएंगी, ठीक है, रो और कॉलम में, बाय डेफिनेशन, ठीक है, जो से फार्मूला के। ये मैं आपको ऊपर मूव करता हूँ, ठीक है, ये देखें, Z11 आ गया। और जब हमने सेकंड इम्पिडेंस को ऐड किया है, तो हम देखेंगे कि
ये अगर आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा है तो ये देखें, 0 कॉलम भी 0 का ऐड हुआ है और रो भी 0 की ऐड हुई है। और ये देखें ये Z22 को ऐड किया हमने, सिर्फ Z22, जैसे हमने Z11 लिखी थी कॉलम 1 में और कॉलम 2 में, ठीक है। जब हम इसको केस 1 को दोबारा अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह आ जाएगा Z11, ये हमने रो को ऐड कर दिया 0 रो को, और ये हमने 0 कॉलम को ऐड कर दिया। इधर जो सी न्यू इम्पीडेंस जिसे ZB भी कहते हैं, ठीक है, वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम 2 नोड की तरफ जा रहे थे तो Z22 बनती थी, इसलिए हमने Z22 लिख दिया, ठीक है। ये न्यू इम्पीडेंस जो हम मॉडिफाई कर रहे होंगे, इसको ZB भी हमने जो उनसे जब हमने इसकी जो उनसे केसेस को डिस्कस किया था तो उसको हम ZB कहते थे। तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह, ये न्यूमेरिकल को आप लोगों ने खुद कर लेना है, ठीक है। ये अगर आप खुद करोगे ना तो आप लोगों को काफी हद तक इस चीज की समझ लग जाएगी, और ये आप लोगों को आगे भी काम देगा। ये न्यूमेरिकल जो सोल्यूशन है ना इस प्रॉब्लम का, आगे हम सिमेट्रिकल फॉल्ट्स करेंगे तो वो इसी डायग्राम को लेके सिमेट्रिकल फॉल्ट्स पे जो सा है वो एनालिसिस करता है, ठीक है। तो आपने इसको लाजमी जी बस में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है, तमाम केसेस लगा के, ठीक है। इसके ऊपर जितने भी केसेस 3-4 लगते होंगे उनको अप्लाई करके आप लोगों ने जी बस पे कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। आपने ये जो सी ये मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इसमें जो से हमने केस स्टडी किए थे, अप्लाई तो वही हो रहे हैं, लेकिन हर बुक का सिनेरियो थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। उसमें जो से फार्मूले को किसी और तरह एक्सप्लेन किया होता है, तो आप लोगों ने उस चीज को इसकी परेशानी नहीं लेनी कि ये केस 2 इसमें थोड़ा सा उन्होंने चेंज करके अप्लाई किया। तो आप लोगों को जिस तरह मैंने पढ़ाया था तो आप लोगों ने उसी तरह फार्मूलों को अप्लाई करना है, ठीक है, और इसको आपने निकाल लेना है। एक एग्जाम्पल को आप लोगों ने कर लेना है खुद सोल्व, ठीक है। और अगर किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे शेयर कर दें तो मैं उसमें आपकी हेल्प आउट कर दूंगा, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है, ठीक है, आज हमारा टॉपिक है थेवेनिन थ्योरम, ठीक है। ये आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा। थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आप लोगों को इम्पीडेंस और थेवेनिन थ्योरम का जो सा रिलेशनशिप है ना उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ठीक है। सबसे पहले थेवेनिन थ्योरम में हम क्या करते थे कि हमारा अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर डीसी सोर्स हमें दिया गया है थेवेनिन में पावर सप्लाई, ठीक है। अब हम इसको थेवेनिन थ्योरम का थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। थेवेनिन थ्योरम में हम क्या करते थे, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने सर्किट को प्रीसाइज कर लेते हैं। जितना बड़ा सर्किट हो उसे हम ले आते थे बैटरी बैंक, मतलब वोल्टेज सोर्स, और हमारी जो सी साथ हमारे पास आरटीएच होती है, ठीक है। आरटीएच, थेवेनिन रेजिस्टेंस और वीओसी, ठीक है। ये जितना बड़ा भी सर्किट हो हम उसको सपोज करते हैं कि उसके जोन से वोल्टेजेस हमारे सेम होंगे, और एक जोन से हमारे पास एट द एंड हमारे पास एक रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाती है। तो ये थेवेनिन थ्योरम है। और सबसे पहले अगर इसमें हम अगर सबसे पहले फर्स्ट स्टेप देखें तो इसमें फर्स्ट स्टेप होता था कि सबसे पहला स्टेप होता था कि आरएल को हम जो सा लोड रेजिस्टेंस थी हम उसको उतार देते थे, और सेकंड स्टेप होता था कि हम उसको वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट सर्किट करके और आरटीएच फाइंड आउट कर लेते थे, ठीक है। जब आरटीएच फाइंड आउट कर लेते थे तो फिर इसी तरह वीओसी भी हम फाइंड आउट करते थे, ओपन सर्किट वोल्टेजेस। अब जो सी हम रोड रेजिस्टेंस को हम उसको रिमूव करके ओपन सर्किट वोल्टेजेस को हम फाइंड आउट कर लेते थे।
ये हमारा थेवेनिन थ्योरम था, ठीक है। अब इसमें अगर मैं थोड़ी सी एक डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर दूं, तो आप ये सोचें, अगर ये वोल्टेज सोर्स है, ये रेजिस्टेंस है, और इधर भी रेजिस्टेंस है, और ये, अच्छा ये वोल्टेज सोर्स है, ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ आर एल लगा है, ये भी आर है, ये भी आर है, ठीक है। अब हमने आर टी एच फाइंड आउट करने के लिए इसको रिमूव कर देना, ठीक है। इसको जब हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास आर टी एच फाइंड आउट करने के लिए यहाँ यहाँ आर टी एच फाइंड आउट करेंगे, टी एच, ठीक है। और इसको वोल्टेज सोर्स को हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, मतलब हमारा न्यू ऐसे शॉर्ट हो जाएगा, तो फिर हम इधर से इजीली आरटीएच फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ये पैरेलल में आ गई तो जो भी होगी 1/2 आर आ जाएगा हमारे पास, जो भी इन दोनों की रेजिस्टेंस होगी। तो इसी तरह ओपन सर्किट वोल्टेजेस हम नोड 2 पे फाइंड आउट कर लेते हैं। इधर वोल्टेज सोर्स लग जाता है, इधर जो सा हमारा V2 पे जो वोल्टेज होंगे वो ही हमारे RL पे होंगे। तो इस तरह दोनों चीजें फाइंड आउट करके हमारे पास एंड सर्किट रिजल्ट VOC और RTH आ जाता है। तो इस तरह हम उसका एनालिसिस कर लेते हैं इजीली। अब ठीक है, अब जो सा हम अगर इन दोनों को डिस्कस करें, जीबस और थेवेनिन को, सबसे पहले जो सा हमारा इनिशियल करंट जो सा हमारे पास मौजूद होता है किसी भी सर्किट में, एनर्जाइज सर्किट होने से पहले, तो वो हमें पता है कि वो जो सा आई नोड हमारा जो सा है वो जीरो होता है, ठीक है। आई नोड जीरो होता है, तो हमारे जो उनसे वोल्टेजेस फाइंड आउट होंगे इसमें, आई नोट जीरो होगा, ठीक है, ठीक है। बस वोल्टेजेस तो हमारे जोन से वी नोट हमारे पास जो हमें हमें हमारा जोन सा निकलेगा वो आए, वो फाइंड आउट होगा ये इसमें वी नोट इज इक्वल जी बस आई नोट, क्योंकि हमें पता है कि जी बस जोन सी है उसको अगर हमने उसका मैट्रिक्स निकालना हो तो वाई बस का इन्वर्ट होता है, इन्वर्ट करते हैं तो उसको हमारे पास जी बस निकल आती है। तो ये थोड़े से वोल्टेज और करंट की जोन सी है हमारे पास लोकेशन चेंज होती है, ठीक है। तो हमारे पास आई नोड हमने अगर हमारा इनिशियली हमारे पास करंट हमारा जीरो है तो हमारे पास वी नोड हमारे पास ये निकल आएंगे, ठीक है। अब जब जब आहिस्ता आहिस्ता बीइंग टाइम बीइंग हमारे पास अगर आई आई नोड हमारे पास अगर चेंज होता है तो हमारे पास आई नोड चेंज होगा तो हमारे पास वी नोड भी हमारे पास चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके इक्वेशन में अगर आपको ये देखें, आई नोड चेंज हुआ है तो हमारे पास वी नोड भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास टोटल वोल्टेज हो जाएंगे इनिशियल वोल्टेज प्लस जो से हमारे पास चेंज इन वोल्टेज, ठीक है। ये हमारे पास चेंज इन वोल्टेज है और ये हमारे पास इनिशियल वोल्टेज है, तो इन दोनों को ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास ये सुपरपोजिशन के थ्योरम के मुताबिक हमारे पास टोटल वोल्टेजेस फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब हम मूव करते हैं नीचे, ये देखें, अच्छा इस डायग्राम में सबसे पहले हमें पता लग रहा है कि ये देखें हमने आई जोन सा है करंट जोन सा इंजेक्ट किया है हमने अपने ओरिजिनल नेटवर्क में, ये हमारे पास ओरिजिनल नेटवर्क था, ठीक है। ये हमारे पास ZTH है और वो हमारे ZKK के इक्वल है, मतलब ओरिजिनल जोन सा हमारा नेटवर्क होगा उसमें ZTH हमारी होगी ZKK के इक्वल। और जब हम इंजेक्ट करते हैं करंट जोन सा करंट सोर्स से हमारे हमारे नेटवर्क में, ठीक है, इनिशियली, ठीक है, इनिशियली हमारे पास करंट जीरो होता है, तो जब हम उसमें करंट चेंज को हम इंटर करते हैं तो हमारे पास इस नेटवर्क पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। उससे ये हमारे पास जो वोल्टेजेस चेंज होते हैं, ठीक है। तो हम उसकी इक्वेशंस फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम इधर वोल्टेजेस फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ये ZTH के वोल्टेजेस और इस वोल्टेजेस को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल वोल्टेजेस हमारे पास निकल आएंगे।
उसका ये देखें, ये नीचे फॉर्मूला ये वाला, ठीक है। ये हमारे पास जोन से थे इनिशियल वोल्टेजेस थे, और जेड के जोन से हमारे पास वोल्टेजेस, ये जोन से ये इम्पीडेंस और करंट इन चेंज को मल्टीप्लाई किया है, तो ये भी वोल्टेजेस ही हैं, ये इनिशियल वोल्टेज था। तो इन दोनों को ऐड कर लिया, और ये हमारे पास जेड टी एच हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स का जोन सा हमारे पास थेवेनिन थ्योरम के जरिए हमारी जेड के जोन से हमारी इम्पीडेंस आती है, ठीक है। इसी तरह हम इसको करेंगे सेकंड सेकंड केस अप्लाई करेंगे। ये तो हमारा ओरिजिनल सर्किट को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आई और जे जोन से दो हमारे पास इम्पीडेंस अगर हम उसमें ऐड करते हैं तो उसमें भी सेम प्रोसेस करते हैं हम, ठीक है। इंजेक्ट करते हैं हमारे पास करंट जोन सा है के नोड पे इंजेक्ट करेंगे चेंज इन करंट, और इसी तरह जे नोड पे करेंगे, ठीक है। और जोन सी ये हमारी जेड के जे होगी, जिस तरह उस तरह हमारी ओरिजिनल नेटवर्क की हमारी पिछले नेटवर्क की थी वो जेड के थी, ठीक है। इस तरह ये चेंज हो जाएगी। तो इसको जब हम ड्राइव करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी आर टी एच की। ये आर टी एच है, ये हमारे पास, ये हम आगे भी यूज करेंगे, हमने उसमें क्रोन रिडक्शन में भी यूज किया है जेड टी एच के लिए कि ये फार्मूला के हमने, तो इसकी डेरिवेशन इस तरह होती है कि दो नेटवर्क में जो सा करंट को इंजेक्ट करते हैं और फिर उसके दरमियान जो सा वोल्टेजेस चेंज होती है उसको फिर फार्मूलेस के लिए ड्राइव करके हम एंड पॉइंट पे यहाँ पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब जेड टी एच हमारे पास, जेड टी एच का फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया है, ठीक है। ये जेड टी एच हम फाइंड आउट कर लेते हैं जेड थेवेनिन से, ठीक है। ये हमारे आगे सिमेट्रिकल फॉल्ट्स में हम इसको जेड टी एच को यूज करेंगे, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हम इस सर्किट में हम किस तरह ड्राइव कर रहे हैं, कि इसको मतलब करंट चेंज के साथ वोल्टेज चेंज हो रहे हैं और उसके साथ हम इक्वेशंस को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। जेड टी एच आ गया, और ये जोन सी हमारी न्यू आई बी जोन सी होगी वो हम इस फॉर्मूले से ड्राइव करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आज हमारा टॉपिक था जेड बस, और हमारा जोन सा है थेवेनिन थ्योरम का, ठीक है। इसकी एसएच तो प्रॉब्लम नहीं है थेवेनिन थ्योरम की जोन सी है जेड इम्पीडेंस के साथ, ठीक है। ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है कि हम क्योंकि आगे सिमेट्रिकल फॉल्ट्स में जेड बस को यूज करेंगे, और हम जेड बस को यूज करेंगे, तो इस वजह से इसका बेसिक नॉलेज थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि हम जेड के किस तरह हम ओरिजिनल मैट्रिक्स में हम यूज कर रहे हैं, और जेड के कहाँ से आई और ये ओरिजिनल मैट्रिक्स में कहाँ लाई करती है, और अगर हमने क्रोन रिडक्शन लगाई है तो उसमें जो सा फार्मूला है हमने किस तरह ड्राइव किया था जेड टी एच, और फिर हमने उसमें जेड बी को क्यों ऐड किया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। वैसे तो हम ये दो फार्मूले ही यूज करेंगे इसमें, एक जेड, ये फॉर्मूला जो सा ये 8.1 और 2 एग्जाम्पल में सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज के लिए आप लोगों को बताया गया है, ये फार्मूला भी यूज होगा। और वो ऊपर जो सा हमारा है जेड टी एच का ये फार्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। ये दो फार्मूले बेसिकली यूज हो रहे हैं हमारे आगे। ठीक है, आपने ये अगर आप लोगों ने ये न्यूमेरिकल करने हैं तो आप कर सकते हैं इसमें। ये वो जेड बी वाला फार्मूला इसने एडअप करके ये न्यूमेरिकल को सोल्व किया है, तो इसको एक दफ़ा देख लेना अगर आप लोग इसका बेसिक कंसेप्ट देखना चाहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। एक मिनट, मैं